Hello students, so today we are going to start class 10th chapter number 10 circle exercise 10.2 question number 12. I hope आपको question number 12 की introduction clear हो गई होगी. Question number 12 आपका बहुत important question है. एक बार उसकी statement दोबारा से पढ़ लेते हैं. क्या है? A triangle ABC is drawn to circumvent a circle और द रेडियस 4 सेंटीमीटर. मतलब आपको रेडियस दिया गया है सर्कल का 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट डी. मतलब एक आपकी पूरी लाइन थी जो बी सी जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. उस सेगमेंट 2 पार्ट्स या 2 सेगमेंट भी आप कह सकते हो. उन सेगमेंट या पार्ट्स का नाम है बी डी एंड डी सी. किसने वो किया है? डी. पॉइंट डी ने इन्हें किया है. ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. मतलब आपको बी डी की लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर एंड डी सी की लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. सी फिगर 10.14. फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी. आपको साइड ए बी एंड ए सी निकालनी है और कुछ नहीं. मैंने रफली फिगर ड्रॉ की है. यहाँ पे आपका ओ है, मतलब ओ मीन्स रेडियस. सो मैं यहाँ से जोड़ने की कोशिश करती हूँ. ओ पॉइंट ओ. ओके, यहाँ से यहाँ तक थोड़ी लाइन टेढ़ी बनेगी एंड ये आपका आ जाएगा. आप एक्स भी ले सकते हो, जो मर्जी ले सकते हो, पर मैंने एफ लिया एंड यहाँ मैंने रफली फिगर बनाई है इसलिए थोड़ा सी लाइन इधर होगी जो आपका अगर आप स्केल से मेजर करके बनाओगे तो वो सेंटर को कट होनी चाहिए. ओके, और मैं इसकी रख लेती हूँ. यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं गया एक्स एंड यहाँ पे भी एक्स सेंटीमीटर. यहाँ पे हमारी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर. आप बोलोगे कैसे? क्योंकि सी डी हमें दिया गया है एंड बी डी यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर. वो कैसे? क्योंकि दिया गया और कुछ नहीं. बी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड डी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. बी ई इक्वल टू बी डी इक्वल टू बी डी की लेंथ कितनी है आपकी? 8 सेंटीमीटर. ओके, and CD equal to CF equal to 6 centimeter. Let AE equal to AF equal to X सेंटीमीटर. चाहे आप X ले लो, जो मर्जी ले लो, डायमेंशन वो आपके ऊपर है कौन सा आपको लेटर वो करना है. इन ट्रायंगल ए बी सी, पूरे ट्राइंगल के लिए ए बी सी को 6 + 8 = 14 सेंटीमीटर. तो बी इक्वल टू एक्स + 6 एंड सी क्या होगा आपका? x + 8. सी इक्वल टू एक्स + 8. वो कैसे? क्योंकि हमने डायमेंशन एक्स मेजर की हुई है. तो हम इसका हीरोन फार्मूले से करेंगे. S इक्वल टू A + B + C अपॉन 2. ये हीरोन्स फार्मूला 9th में भी आपने किया होगा. 14 + x + 6 + x + 8 अपॉन 2. कितना आएगा? 14 + 6 + 8 आपका आ जाएगा 28 + 2x अपॉन 2. क्योंकि x 2 है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 28 अपॉन 2. ओके, सो हम एरिया निकाल लेते हैं हीरोइंस फार्मूला से. S minus A then S minus B then आपका आता है S minus C. S here means सेमी पेरीमीटर जो हमने ये निकाला है.
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये थोड़ा सा लेंथी है। देन x प्लस 14 मल्टीप्लाई x इंटू 8, चाहे आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं क्योंकि होने तो मल्टीप्लाई ही है, तो भी फ़ायदा नहीं है। और लेंथ है आपकी कैलकुलेशन, नो सी हमारा 6 था, ये 6। देन सॉल्व करेंगे 24x मल्टीप्लाई x प्लस 14 48x इंटू x प्लस 14। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके कर दिया क्योंकि यहाँ पे 6 8 ज़ा कितना आता है 48 इंटू एक्स। मैंने इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे आगे ज़रूरत भी पड़ सकती है, और तो इसलिए मैंने आगे किया नहीं, सिंप्लीफाई नहीं किया। अगर आप सिंप्लीफाई करते तो आपका लंबा चला जाता, वो आपकी विश है कि आप कर भी सकते हैं नहीं भी। देन ट्राइंगल ओ बी सी, इसका एरिया निकालते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई, सेमी पैरीमीटर नहीं यूज़ करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट वाला कर लेंगे 4, क्योंकि 4 इसलिए लिया क्योंकि रेडियस था, ओके। इंटू ए, यहाँ पे मैंने वेरिएबल ए ले लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। देन प्लस ट्राइंगल ओ सी ए, ये वाला 1/2 इंटू 4 इंटू बी। देन प्लस कौन सा करेंगे, ओ ए बी, ये वाला 1 इंटू 2 हाफ मल्टीप्लाई 4 इंटू सी। सो ये तो कट जाएगा, 1 2 1 2 1 2। सो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2a प्लस b प्लस c, क्योंकि 2 कॉमन निकाल लिया सब में, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट x प्लस 14, यहाँ से भी हमने कॉमन ले लिया। सो हमें 1, या आप इक्वेशन 2 समझ लीजिए या 1 समझ लीजिए, तो इससे हमें मिला क्या, रूट 4x प्लस 14 इक्वल टू 4x प्लस 14। इधर तो हमें इसका स्क्वायर ही हटाना है, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, मतलब रूट हटाना। तो ये स्टेप मैं ऊपर कर रही हूँ यहाँ पे, 4x प्लस 14 और ठीक है, हाँ ठीक है, इक्वल टू 16 x प्लस 14 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे हमने रूट हटाया तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा ही ना। सो 3x इक्वल टू x प्लस 14। सो ए बी इक्वल टू अभी आएगी नहीं, ए बी की वैल्यू आगे और सिंप्लीफाई होगा। यहाँ तक तो आपका हो गया। देन हम कर लेते हैं 48x प्लस 14 इक्वल टू x प्लस 14 का स्क्वायर, ओके। जो मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा था वही आना था। सो 2x इक्वल टू 14,
x इज इक्वल टू 7। वह बोलोगे x 7 कैसे आ गया आपका। मैंने इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो। यहाँ पे मैंने 16 नहीं लिया, 4 का स्क्वायर कर दिया। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि कैसे मैंने, मतलब आगे और लंबा जा रहा था वो मैंने आगे नहीं किया, थोड़ा शॉर्टकट में ही कर दिया। सो ए बी इक्वल टू x प्लस 8, हाँ 8 थी, इक्वल टू 7 प्लस 8 15 होगी। और आपकी ए सी इक्वल टू x प्लस 6, 7 प्लस 6 इक्वल टू 13। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि कैसे किया कैसे नहीं। जो लास्ट वाला स्टेप था वो मैंने ऐसे किया जैसे कि 48x प्लस x प्लस 14 था माइनस 16x प्लस 14 का स्क्वायर था, तो 3x आ गया। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, मैंने वो भी सिंप्लीफाई नहीं किया, ओरली वो की थी। सिंप्लीफाई करके 3x इज इक्वल टू x प्लस 14 आ गया। यहाँ पे x क्या कर रहा है, प्लस वहाँ जाके माइनस 14 आ जाएगा। इस स्टेप को भी आप छोड़ दीजिए, अगर आपको ज़्यादा लेंथी लगता है तो सिंपली ये वाला कर दीजिए आगे। तो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं किया, अगर आप चाहते तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके भी दे देती हूँ, पर एक्चुअली मेरा सेकंड पेज लगना था तो मुझे लगा कि एक ही पेज में आ जाए, तो बार बार कैमरा रोटेट करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।